इतिहास। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइसिस। द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अशोक ओकसाट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोच। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वर्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एनो डोमिनी। 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में।
वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर है सी 1, 2, 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में करने का परमान्य होगा? 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इन विक्रम संवत में दिनांक करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विषम 2063 लिखा हुआ है तो साकेश शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विल्डर लिब्बी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा।
भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसे प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत का प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी। ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राष्ट्रांगनी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है बिल्हण। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? हेरोडोटस। जो आने वाला था निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ में आने वाले इतिहासकार थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। जियोग्राफिका की रचना किसने की? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया।
पेरिप्लस ऑफ एरिसियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फायान कहाँ का निवासी था? चीन। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सार-ए-कुना, कंधार। अशोक के मंसूहेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? केवल वासुदेव को। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ?
चतुर्थ सदी ईस्वी। दिल्ली के महरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रशस्ति लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल परिस्थिति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री समजीवगन ने भारत यात्रा की थी 518 से 522। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मणी व खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। प्रागैतिहासिक काल अगले पार्ट में पढ़ेंगे।